हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो, जिद हो ऐसी जो आंधी में दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो संघर्ष को मंजिल से मिला दे, संघर्ष को मंजिल से मिला दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमको आशा और पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको देख कर के ये पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भारतीय झील एवं जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग भारतीय झील को देखे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं देख पाए थे कुछ परेशानियों की वजह से। आज हम लोग भारतीय झील एवं जलप्रपात को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर जाने से पहले एक और मोटिवेशन है, उसको जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, पढ़ा गया हुआ कभी नुकसान नहीं जाता है। जब भी जाता है तो आपको फायदा ही करता है। आपको अंदर से कमज़ोर समयों में, खराब टाइम में आपको हौसला ही देता है। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम लोग 363 नंबर का प्रश्न अब तक हो गया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील कैसे बनी है? तो वो ज्वालामुखी उद्गार यानी क्रेटर से बनी हुई झील है, जो ज्वालामुखी के समय बना था। यहाँ तक हो गया। तो अगला प्रश्न है, उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित कौन सी झील है? मतलब कैसे झील है? जो उकाई है गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है, वह कैसी झील है? तो वह मानव निर्मित झील है। प्रश्न है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर एवं गांधी सागर झीलें किस नदी पर स्थित है? तो वो चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान में है, जबकि महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित यह झील है, एक मानव निर्मित है। यह किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, निजाम सागर तेलंगाना व तुंगभद्रा कर्नाटक मानव निर्मित झीलें हैं। यह कम से कम कितनी नदियों पर, यह कम से कम किन किन नदियों पर स्थित है? क्रमशः होगा यहाँ पे। प्रश्न है 367 नंबर का, निजाम सागर जो तेलंगाना में है और तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तो ये क्रमशः किन किन नदियों पर है? तो निजाम सागर जो है वो मंजरा नदी पर है और तुंगभद्रा जो मानव निर्मित झील है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इस प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। यदि आ जाएगा प्रश्न में, निजाम सागर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में है। किस नदी पर स्थित है? तो मंजरा नदी पर। तुंगभद्रा एक मानव निर्मित झील है। कैसी झील है? मानव निर्मित है। यह किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और किस नदी पर निर्मित है? तुंगभद्रा नदी पर। और निजामा सागर और तुंगभद्रा सागर ये किस प्रकार के झीलें हैं? तो मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न आ जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की झीलें कौन सी है? तो लोकटक है, जो मणिपुर में है। इस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का क्या नाम है? जो लोकटक झील है, इस पर एक तैरता हुआ पार्क बनाया गया है, उसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ। उसका नाम केबुल लामजाओ है। प्रश्न है, हुसैन सागर झील स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है हुसैन सागर झील। प्रश्न नंबर 370 है, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल के किस प्रकार की झील है? जो वेम्बनाड झील है वह लैगून है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील वो केरल राज्य में स्थित है, वह एक लैगून झील है। प्रश्न नंबर 371 है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है, तो वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील पर स्थित है, जहाँ नौकायान प्रतियोगिता होता है, और यह केरल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 373 है, पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील। प्रश्न नंबर 374 है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? कौन करता है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग? तो बैरियन
बैरियन टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश चंद्र धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है, जिसे इसरो कहा जाता है। तो बैरियर द्वीप टापू ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील जो है वह एक मानव नहीं, यह मतलब कृत्रिम झील है। यह यहाँ इसके जो पुलिकट झील है, इसके मतलब इसमें जल का प्रमुख स्रोत क्या है? आरानी और कालंजी, आरानी कालंजी अंशोड रेखा नदियां हैं। दोस्तों, हम लोग MCQ के रूप में सभी झीलों को देख लेते हैं, और उन्हीं झीलों को एक टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दे हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको दोहराने में दिक्कत नहीं हो, और इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और परीक्षाओं में जो बनते हैं झील से प्रश्न, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जो झील से प्रश्न है और जलप्रपात से प्रश्न है, ये सभी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न हैं। झील से जितने भी प्रश्न बनते हैं और जलप्रपात से, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जो ये नोट्स या प्रश्न उठाती हूँ या बनाती हूँ, 2-3 बुकों से मिलाकर बनाती हूँ। झील के बारे में और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं भी। तो पहला है डल झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर स्थित है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जितने भी झील हैं, मैं एक जगह उन लोगों को इकट्ठा कर दी हूँ। बुलर झील, डल झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग और नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में झीलें हैं। अब उत्तराखंड की झीलों को देख लेते हैं। उत्तराखंड की कौन कौन सी झीलें हैं? सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। राकसताल उत्तराखंड में। मालताल झील उत्तराखंड में। देवताल उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में। खोरपा ताल ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जितने भी झील हैं उनको एक जगह इकट्ठा की हूँ, एक बार और देख लेते हैं। नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, जितने भी ताल हैं ये सब उत्तराखंड में स्थित है। अभी हम लोग मैप में देख लेंगे कि उत्तराखंड कहाँ है, और जो झीलें हैं उत्तराखंड में है स्थित है, और जम्मू कश्मीर कहाँ है इसको भी देखेंगे। अब देख लेते हैं राजस्थान की झीलें। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लुनकर, नरसर झील, जयसमांद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। कौन कौन? सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लुनकरन सर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये राजस्थान की झीलें हैं। कहाँ कहाँ की झीलें देख लिए? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान की। अब लोकटक झील के बारे में जान लेते हैं। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। इसी पर एक नदी द्वीप है जो मैं प्रश्न में देखी हूँ, वो कौन है? यहाँ पे देख देती हूँ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील पर ही स्थित है। आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं प्रश्नों को बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और आप लोग भूले नहीं। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील एक क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। बिम्बनाथ झील केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है, और पेरियार झील भी केरल में है। तो केरल कहाँ पर है? तो केरल यहाँ पर है। यहीं पे तीनों झीलें हैं, अष्टमुदी, पेरियार और बिम्बनाथ। और जो श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में थी झीलें वो यहाँ पे है। उत्तराखंड की झीलें यहाँ पे हैं। राजस्थान की झीलें यहाँ पे हैं, और मणिपुर की झीलें जो है यहाँ पे मिजोरम के ऊपर मणिपुर है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। आप लोग इसको बड़ा करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी झीलें कहाँ पे हैं। मैं मैप इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। अब चलते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये अगले क्लास का मतलब ये पिछले क्लास का जो छूटा हुआ प्रश्न था उसको देखिए। आज का है भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपातों को देखेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके साथ साथ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और इसके साथ साथ शेयर और कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा
कि मेरा सेशन कैसा लगा और मेरे पढ़ाने में भी कुछ कमी होगी तो उसको भी बताइएगा। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, जलप्रपात और झीलों में कोई कंसेप्ट वाला मतलब पोर्शन नहीं होता है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। इसमें सब याद करने वाला चीज होता है। जैसे कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो बराह नदी पर स्थित है। जैसे प्रश्न बन जाएगा कि होगे नकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है। भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों, प्रश्नों को देखेंगे, पहले इसका टेबल देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है और कितना किलोमीटर है। जैसे कुंचिकल जलप्रपात बराह नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बराही नदी पर है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बराही नदी होगा और कर्नाटक राज्य में है। जो कुंचिकल जलप्रपात है वह 400 किलोमीटर ऊंचा है। दूध सागर जलप्रपात, ये अत्यंत पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह गोवा राज्य में स्थित है। और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है और यह 310 किलोमीटर ऊंचा है। मांडवी नदी को गोवा का सीमा रेखा कहा जाता है। जोग या गरसुप्पा जोग जलप्रपात, इसी का अन्य नाम गरसुप्पा जलप्रपात है। यह शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है और वो 225 मीटर ऊंचा है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है, 183 मीटर ऊंचा है। अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, 90 मीटर ऊंचा है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है और 55 मीटर है। दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। मैं इसी से प्रश्नों को पूछूंगी और आप लोग ध्यान से देखे रहेंगे तो प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में 18 मीटर ऊंचा है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, 12 मीटर ऊंचा है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, राजस्थान में है, 100 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, 10 मीटर ऊंचा है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में स्थित है, 74 मीटर ऊंचा है। लैंड सिंह जलप्रपात ये मेघालय राज्य में स्थित है। नोखालीकई ये मेघालय राज्य में स्थित है। एक बार और देख लेते हैं जलप्रपातों को, ताकि जो प्रश्न पूछूंगी आप ध्यान से देखिए, उस प्रश्नों का जवाब अवश्य दीजिएगा आप। कुंजकल बराही नदी पर है, कर्नाटक में है। दूधसागर मांडवी नदी पर गोवा में है। जोगिया गरसुप्पा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। एन्ना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। गोकक नदी पर है, कर्नाटक में। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। पुनासा चंबल नदी पर है, राजस्थान में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। लैंड सिंह मेघालय में है और नोखालीकई मेघालय राज्य में स्थित है। अब दोस्तों, मैं प्रश्नों को पूछती हूँ, आप उत्तर जरूर बताइएगा। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। एन्ना जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो एन्ना जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है, जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। पुनास जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो पुनास जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। पुनास जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है और यह 74 मीटर ऊंचा है। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात जो तमिलनाडु में स्थित है, वह नीलगिरी क्षेत्र में स्थित जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, बराह नदी पर, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। होगेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो जरूर आप लोग को पता होगा। तो भारचुक्की, बालमुरी, कुंचिकल, जोगिया गरसुप्पा, शिव समुद्रम, गोकक, ये सब जो हैं जलप्रपात, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है।
नोखाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। और जलप्रपातों के अलावा जो और प्रश्न हैं जो झीलों से बच गए थे उनको भी इंक्लूड कर ली हूँ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। चलिए चलते हैं। कयाल क्या है? प्रश्न सीधा सीधा बना है कि कयाल क्या है? तो कयाल केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून होते हैं। कयाल केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून होते हैं। कयाल का अर्थ झील होता है और कयाल यह एक मलयालम भाषा है जिसका अर्थ झील होता है। सागर तालों के लिए विख्यात कौन सा भारतीय नगर पूर्व का वेनिस कहा जाता है या जाना जाता है? तो केरल का अलप्पी को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है सागर तालों के लिए। सुरहा ताल जो कि एक गोखुर झील है, यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह एक क्रेटर झील है। चपनाला झील कहाँ पर स्थित है? तो चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। सेला झील किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पलाया झील का उदाहरण है। मैं पलाया बताई हूँ कि पलाया क्या होता है और बालसन क्या होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जा करके इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिए। पलाया झील क्या है? सांभर झील, मतलब उदाहरण कौन है पलाया झील का? सांभर झील है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। बारापोहा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। नौकुचिया झील किस झील राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गोखुर झील का उदाहरण है सुरहा ताल। दोस्तों इस तरह आज का सभी प्रश्न कंप्लीट हुआ। यदि दोस्त मेरा सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगले वीडियो में भारतीय कृषि से टॉपिक को कवर करेंगे और उससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिए। हम लोग ये जो प्रश्न ला रहे हैं ये जीएस सब्जेक्ट का प्रश्न है, ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया एग्जाम जहाँ भी जीएस पूछे जाते हैं।